नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत। और आजकल कोरोना महामारी चल रही है चारों तरफ बड़ी ही समस्या है, परेशानी है। एजुकेशन सिस्टम भी ठप पड़ चुका है, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, ट्यूशन्स बंद हो चुके हैं। ऐसे में पढ़ाई का एक ही मात्र जरिया है, वो है ऑनलाइन क्लासेस। गवर्नमेंट तरह तरह के प्रयास कर रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए, टीचर्स भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ में कई जगह कई बच्चे ऐसे हैं जो इस माध्यम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या कहिए कि उनके पास कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जिस वजह से वो इस अपनी पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, तो कई जो है इंटरनेट की समस्या से रिलेटेड परेशान है। तो कई बच्चे ऐसे जहाँ दूर दूर तक सिग्नल आते ही नहीं है। इस समय मैं नैनाना ब्लॉक के मोक्षण गांव में हूँ, और यहाँ सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो बच्चों की एजुकेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे साथ एक लड़की भी है जो इसी गांव से है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा रावत। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। पटुटिया रेगुलर जाते हो? तो अभी कैसे पढ़ाई चल रही है? अभी सर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पर हमें 2-3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आते। नेटवर्क ही नहीं आते। तो दोस्तों, इस समय मैं मोक्षण गांव में हूं, और यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस समय नेटवर्क की समस्या देखी जा रही है। बच्चे परेशान हैं, हर कोई परेशान है। अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल कॉल करने के लिए, एम्बुलेंस कॉल करने के लिए मोबाइल में सिग्नल नहीं होते हैं। अगर किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी को बुलाना है तो तब भी मोबाइल में सिग्नल नहीं है। तो लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक युवा व्यक्ति हैं। सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील रावत। सुनील रावत। तो सुनील जी, आप गांव में ही रहते हैं या अभी आए? नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद ही मैं घर आया था, और मुझे यहाँ पे घर में आए हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने। और मेरा जो भी काम है नेटवर्क वैसे काफ़ी ठप रहता है, मैं सुबह शाम जाना पड़ता है। कितनी दूर जाते हो आप? काफ़ी दूर यहाँ से, मेरे ख्याल से तो आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कोहरे की वजह से। नहीं, कम से कम 3-3.5-4 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से हम लोग मतलब टावर के लिए जाते हैं। ये समस्या आप ही की है या गांव के और लोग भी, मतलब और गांव के भी है? इसी गांव के और गांव के भी है? नहीं, इस पूरे ग्राम सभा की है। और इसमें काफ़ी दर जो जितने भी गाँव है, बेडाट हो गया, गंगोली हो गया, काफ़ी लोग मतलब इस तरह पूरा नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिस वजह से काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, चाहे जो हम लोग आए हैं काम के लिए। अभी आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब 2 घंटे में हो जाता है काम पूरा, या कैसे मैनेज? नहीं, फिर ये रहता है कि ये तो सुबह जाना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग की अगर ऑफिस के साथ चले तो फिर सुबह जाके नेटवर्क में बैठो 4-5 घंटे, और फिर उसके बाद फिर घर आओ, फिर खाना वाना खाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो, फिर दोबारा जाओ वहाँ बैठो। बस आधे दिन की दिनचर्या तो आने जाने में लग जाती है नेटवर्क ढूंढने में। एरिया कैसा है वहाँ पे? कोई मतलब ठीक ठाक है बैठने में? रोड साइड है। बाकी ये है कि थोड़ा जैसे जिस तरह का माहौल आजकल हो रखा है, बरसात की वजह से झाड़ झंकार बहुत ज्यादा हो रखी है, जानवर उनवर का डर रहता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आजकल माहौल बन रखा है ये घास फूस का, तो इसमें काफी वो रहता है। लेकिन फिर भी जाना ही पड़ता है। तो समस्याएं बड़ी हैं पहाड़ों में, हर जगह की आपको अलग समस्या मिलेगी। लेकिन ये एक अनोखी समस्या है जहाँ इस टाइम पे घर घर में जियो सर्विस दे रहा है, वोडाफोन सर्विस दे रही है, आइडिया सर्विस दे रही है, एयरटेल सर्विस दे रही है। वहीं एक तरफा आप देखेंगे तो नैनाना ब्लॉक का ये एक ऐसी ग्राम सभा जिसके अंदर कई गांव आते हैं। दूर दूर तक मोबाइल में सिग्नल नहीं है। इस समय अगर मैं अपने फ़ोन का भी देखूं तो बिल्कुल एरोप्लेन मोड की तरह काम करेगा। कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, ना वोडाफोन, ना आइडिया, ना एयरटेल। जैसे कि हमें अभी 4-5 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, और हम लोग मतलब बहुत प्लानिंग के साथ आए थे कि हम 20-25 दिन कम से कम यहाँ पे रहेंगे। पर ये है कि हमारे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं कि अभी मम्मी हमारा तो काम छूट गया बहुत ज़्यादा, अभी 2-3 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। तो उसके बाद हम डाउनलोड करके लाते हैं, फिर बच्चे काम करते हैं, उसमें भी पूरा डाउनलोड नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम भी चाहिए वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिख रही है कि जो हमारे गांव में मैंने सुना कि काफ़ी लोग लॉकडाउन में यहाँ पे आए थे, तो अब ऑनलाइन जब से काम हुआ सब लोग भाग गए, और इसलिए जाना पड़ा इन लोगों को कि काम अगर यहाँ से होता तो शायद कई लोग ऐसे था कि जो प्लांट की समस्या भी हमारी दूर हो सकती थी। कि कई लोग ये चाहते थे कि हम अपने घर से ही काम करें, अपने घर में ही कुछ ना कुछ रोजगार करते। अब खाना कमाना सब चीज़ तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो इसकी वजह से सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल गए। अच्छा, मैंने सुना कि कुछ लोग अभी भी ऐसे युवा लोग हैं जो बाहर से आए, उनका ऑनलाइन काम चल रहा है, लेकिन वो जो है
रामनगर जाते हैं और वीकली यहाँ पे आते हैं, क्या ये बात सत्य है कि सैटरडे सिर्फ छुट्टी वाले दिन वो यहाँ आते हैं, बाकी दिनों रामनगर चले जाते हैं काम करने के लिए नेटवर्क की समस्या की वजह से? जी आप एकदम ये सही बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क समस्या आजकल के टाइम पे ये जिस प्रकार से हमारे एक बोलते हैं ना कि एजुकेशन और हवा पानी मतलब जिस तरह से ज़रूरी है, उसी प्रकार से नेटवर्क की समस्या इतनी ज़्यादा ये विकट हो चुकी है हमारे लिए कि हम बिना नेटवर्क के हम सांस नहीं ले पाते। जिस तरह आप देख रहे होंगे, आपने जो अभी बात बोली आपने कि जो हमारे नवयुवक हैं, जितने भी हमारे भाई हैं या जो भी नवयुवक हैं या बुजुर्ग हमारे जो किसी भी रूप से आज के टाइम सर्विस से जुड़े हुए हैं, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वो लोग चाहे देहरादून में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे रामनगर में हो, केवल सोचते हैं हम छुट्टी के रूप में गांव जाएं, और वो छुट्टी के रूप में आप समझ सकते हैं वो होता है 1 दिन या 2 दिन। इससे ज़्यादा सोचते हैं तो उनको ऑफिस का जो कारण होता है कि हमें सर्विस देनी है तो नहीं दे पाते हैं। कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये जहाँ लेटेस्ट जो बात है कि ये कोविड-19 की ओर से जो हमारे जितने युवा आए थे वो मैक्सिमम लौट चुके हैं, और हम लोग जो घुटन महसूस कर रहे हैं उसको आपके पास भी संभवतः मोबाइल होंगे, और आपको भी प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क यहाँ पर विद्यमान नहीं है। और इस पीड़ा से हम ऐसा समझते हैं कि हम माननीय 17वीं 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमने बहुत प्रयास कर रखा है इस समय भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के हमारे सांसद जी को, हमारे विधायकों को और केंद्रीय संचार मंत्री जी को, बलूनी जी को, आदरणीय श्री पोखरियाल जी को, इतनों तक हमारे लेटर गए हुए हैं, जिसमें 16 प्रधानों की मोहरें और कुछ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपलों की मोहरें भी, उनका भी फॉरवर्डिंग है, और सबको हमने लेटर दे रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सा देर में है। हम तो यही समझेंगे कि ये चुनाव देर के कारण, तो सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ये है कि हम घुटन में हैं, हम अपनी राजी खुशी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो विद्यार्थी है यहाँ पर, बाल युवा, वो संभवतः आप नीचे गए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि हम ये भी नहीं जानते कि ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है। अनीता कदम पढ़ दो 11 पढ़े लिखे कनो में आजकल आप तो आजकल लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लास चलना चाहिए ना, एक नेटवर्क प्रॉब्लम चाहिए। तो अगर मान लो काम आमान हाल तो कस के कर दो तब फोन तो कग जंदो फिर इंटरनेट चलाना करना कि अपनी जंदो जब टावर आने चाहिए ढूंढन पड़ती, मतलब टावर पहले के का टावर आंदी अपने जरे से पोड़ फोना बेचना लान जर हां से तो दिक्कत आनी मोल फिर है ना। हाँ है ना। तो दोस्तों अभी मैं मोक्षण गांव में हूं और ये ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है, काफ़ी समस्याएं यहाँ पे हैं, और खासकर जो मुख्य समस्या आ रही है वो है टावर की समस्या। मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के प्रधान जी भी हैं, और प्रधान जी आपका शुभ नाम? सोनिया वेस्ट। सोनिया जी आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, 1 साल का कार्यकाल आपका होने वाला है। आपको ये समस्या इससे पहले से भी देखते हुए आए होंगे, आपकी शादी हो चुकी है, उससे पहले भी आपने देखी होगी, अब आप प्रधान भी है। एज ए प्रतिनिधि के तौर पे आपने क्या इस समस्या को आगे नहीं दिया जो क्षेत्रीय विधायक से दिया था? 2-3 बार मैंने लिख के भी दे दिया। वहाँ विधायक जी ने बोला परसों मेरे से कि मतलब लिखित में चाहिए हमें। मैंने कहा लिखित में तो कितनी बार दे दिया हमने। तो मैंने कहा मैं मौखिक भी बोल रही हूँ, मुंह से भी बोल रही हूँ आपसे कि आप आगे, मतलब बोला हमारे हित में नहीं है ये। मैंने बोला कि जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप भी तो कर सकते हैं, आगे भी तो कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट। बिल्कुल।